आगम हरि कथा तुलसी दुर्लभ होई, सुतदारा और लक्ष्मी पापी के भी हो। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ होए। संत का आगमन और गोविंद की कथा ये दुर्लभ है। संत समागम हर आपके द्वार पर संत का आगमन हो और गोविंद की कथा भी हो प्यारे, तो ये दुर्लभ है। आपके द्वार पर, आप लोगों के द्वार पर अगर कोई संत महात्मा आ जाए या कोई हरिभक्त आ जाए तो मेरे हाथ जोड़ करके प्रार्थना है कि आप उन्हें कभी भी अनादर करके, अपमान करके अपने द्वार से ना भेजें, क्योंकि संत स्वयं भगवंत के रूप होते हैं। मैं आपको बताऊं, आज की कथा में प्रसंग आया है कि जो यशोदा मैया थी वो भगवान श्री कृष्ण उनका स्तनपान क्यों किए, क्या कारण था? एक प्रथम कारण है केवल संत की कृपा हुई। बिना संत की कृपा से प्यारे भगवंत नहीं मिलते हैं, और जब तक संत नहीं मिलते हैं तब तक भगवंत नहीं मिलते हैं। ध्रुव जी को संत मिल गए तब भगवंत अपने आप मिल गए। प्रहलाद जी को संत मिल गए, भगवंत अपने आप मिल गए। शबरी मैया को संत मिल गए, भगवंत अपने आप मिल गए। जिस दिन प्यारे हम लोगों को भी संत की कृपा मिल जाएगी, उस दिन भगवंत स्वयं हमारे पास चल करके आएंगे। भगवान के पास जाने की हमको जरूरत नहीं है, क्योंकि संत की कृपा होने पर भगवंत की कृपा अपने आप बरसती है। जो यशोदा मैया थी ना प्यारे, ये अगले जन्म में एक धरा नाम की स्त्री थी। क्या नाम की? धरा नाम की। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। धरा नाम की स्त्री थी, धरा नाम की स्त्री थी। तो क्या हुआ, इनके द्वार पर कुछ संत आए। इनके द्वार पर कुछ संत आए महाराज जी। तो संतों ने कहा कि मुझे भूख लगी, मुझे भोजन दो। लेकिन जो एक स्त्री थी ये बहुत गरीब थी, जो धरा नाम की औरत थी ये बहुत गरीब थी। इसके घर में कोई अनाज नहीं था, कोई भोजन करने का दाना भी नहीं था, ये स्वयं अपना पेट नहीं भर पाती थी। लेकिन इसके अंदर एक सच्ची भक्ति थी। कभी संत का अपमान नहीं करती थी, कभी संत का अनादर नहीं करती थी। अगर कोई संत आ जाए तो जैसे तैसे करके उनका पेट जरूर भरती थी। इसके द्वार से कोई खाली नहीं जाता था महाराज। संत आए हैं और कहें कि धरा बेटी मुझे भूख लगी है, मुझे भोजन करा दे। धरा बोली बाबा जी आप सरोवर में स्नान करके संध्या वंदन करके आइए, मैं भोजन की तैयारी करती हूँ। संत महात्मा चले गए, लेकिन जो धरा नाम की स्त्री थी ना, उसके घर में कुछ नहीं था और बैठ करके सोच रही है, प्रभु ये तूने मेरे भाग्य में क्या लिखा है? मेरे द्वार पर संत आए हैं और भूखे चले जाएंगे, उनका अपमान हो जाएगा मेरे हाथों। प्रभु कोई तो कृपा दृष्टि करो। तो धरा के दिमाग में आया कि मेरे गांव में एक बनिया रहता है जो अनाज का क्रय विक्रय करता है, जाए उसके यहाँ से कुछ अनाज ले आए और बाद में पैसा दे देंगे जैसे तैसे करके। जब वो धरा नाम की स्त्री बनिया की दुकान पर जाती है और बनिया से कहती है महाराज मुझे थोड़ा सा अनाज चाहिए, क्योंकि मेरे घर में संत आए हैं, उनको भोजन कराना है। बनिया कहता है कुछ दाम देना पड़ेगा। धरा मैया कहती है भैया कुछ दिन बाद दे देंगे, आज मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन मुझे संत को भोजन कराना है, संत का अपमान नहीं करना है, मुझे थोड़ा सा अनाज दे दो ना।
प्यारे, ये धरा नाम की कथा से आप लोग सीख लीजिए, कभी भी संत का अपमान मत करिएगा। लेकिन बनिया इतना कुटिल था, इतना कामी था, इतना दुष्ट था कि धरा से बोला कि मैं तुम्हें अनाज तो दे दूंगा, लेकिन अगर तुम अपने दोनों स्तन मुझे दे दो, मुझे दोनों स्तन अपना मुझे दे दो, मैं तुम्हें अनाज दे दूंगा, क्योंकि तुम्हारे स्तन बड़े प्यारे हैं। लेकिन संत के भोजन के लिए धरा मैया बनिया से कहती हैं, आप चाकू ले आओ। बनिया चाकू लेकर के आता है और धरा मैया दोनों स्तन को काट करके बनिया की तराजू में रख देती हैं। बनिया की तराजू में रखते हैं जैसे वैसे दूसरे परले में अनाज रखता है, उसके बराबर का अनाज लेकर के धरा मैया अपने घर को आती है। धरा मैया भोजन बनाई है, संत सरोवर में स्नान करके आए हैं, संध्या वंदन करके आए हैं और धरा मैया से कहते हैं, बेटी भोजन निकालो, मैं आ गया हूँ। भोजन बना के रखी थी धरा मैया और परोस रही हैं। संत भगवान भोजन कर रहे हैं तो धरा मैया के शरीर से लहू लुहान हो गई है, अश्रु भी आंख से बह रहा है और स्तन से खून भी बह रही है। संत पूछते हैं, बेटी कि तुम्हारे स्तन से रक्त की धार कहां से आ रही है, कि तुम्हारे शरीर से रक्त क्यों निकल रहा है? धरा मैया कहती है, संत भगवान ये जो आपके थाली में भोजन है, ये केवल मेरे लहू को बेच करके, अपने स्तन को बेच करके मैं आपको भोजन करा रही हूँ। ये मेरे लहू का, मेरे स्तन का कीमत है जो आप भोजन कर रहे हैं। उसी समय वो संत नहीं थे, वो स्वयं भगवंत धरा की परीक्षा लेने के लिए आए थे। वही संत भगवंत के रूप में प्रकट हो गए और बोले, धरा आज तूने मुझे भोजन कराया अपना स्तन काट करके, मैं जब कृष्ण का अवतार लूंगा तब तेरा यही स्तन पान करूंगा और तू यशोदा बन करके आएगी। वही कन्हैया देवकी मैया के गर्भ से जन्म लिए हैं, यशोदा मैया के स्तन का पान किए हैं। ये होता है संत की कृपा, ये होती है भगवंत की कृपा। मैं आपको क्या बताऊं प्यारे, सब कुछ सुलभ है इस पृथ्वी पर, केवल संत की कृपा और भगवंत की कथा यही दुर्लभ है। कभी भी संत का अपमान ना हो पाए, ब्राह्मण का अपमान ना हो पाए। प्रभु से कहते रहो, प्रभु आपने मुझे जो कुछ भी दिया है ना, बहुत दिया है। क्योंकि प्रभु से कभी प्रभु को कोसो मत। मंदिर में बैठा भगवान भी कहता है, अरे रोज रोज मांगने आते हो, कभी दर्शन करने भी आया करो। हम लोग प्रभु का दर्शन करने नहीं जाते हैं, कुछ न कुछ मांग के ही आते हैं। जब जाते हैं कुछ न कुछ मांगने के लिए ही जाते हैं। ये कभी नहीं कि प्रभु का दर्शन करके केवल कहकर के चले आए, प्रभु मेरे पास सब कुछ है, अब मुझे कुछ मत देना। प्रभु वही देते हैं जो हमको अच्छा लगता है, उसको प्रभु नहीं देते हैं। जो हमारे लिए अच्छा होता है उसको गोविंद देते हैं, उसको मेरे कन्हैया देते हैं, जो हमारे लिए अच्छा होता है। कभी भी अपने मनसा वाचा कर्मणा किसी के भी द्वारा किसी का अपमान न, विशेषकर संत और ब्राह्मण का, क्योंकि हर आत्मा के अंदर परमात्मा का निवास होता है। किसी आत्मा को कष्ट होता है तो भगवान को भी कष्ट होता है। सच्ची भक्ति और उच्च भक्ति यही है कि हर आत्मा के अंदर, हर जीव के अंदर परमात्मा का दर्शन करना। हम लोग यहाँ क्या करने के लिए आए हैं माई बाप? यहाँ पर भजन करने के लिए आए हैं कि आहार निद्रा भय मैथुनंचा, आहार निद्रा भय मैथुन, ये चार चीज तो पशु भी करते हैं। पशुभिर नराणाम धर्मो हितम साम अधिकम विशेषो धर्मेण मेतत् पशुभिः समाना, कि पशुभिः समाना, ये चार चीजें अगर जो
क्या पशु भोजन नहीं कर रहे हैं? भोजन तो वो भी कर रहे हैं और हम भी कर रहे हैं। निद्रा, हम तो सो रहे हैं, क्या पशु नहीं सोते हैं? सुअर नहीं सोती है, गाय भैंस नहीं सोते हैं, सब सोते हैं। तो आहार भी हमारी तरह पशु भी करते हैं, हम भी करते हैं। निद्रा हम भी लेते हैं, पशु भी लेते हैं। और भय, मैथुन हम भी करते हैं और पशु भी करते हैं। मैथुन, हम भी काम में हमेशा लगे रहते हैं, पत्नी पुत्र में, पत्नी में लगे रहते हैं, शादी कर लिए। पशु भी जो है अपने अपने काम में लगे हैं। क्या यही करने के लिए आए हैं? अगर ये चार चीज हम लोग यही करते हैं तो कहने की आवश्यकता नहीं, आप लोग समझ गए होंगे कि ये स्वयं पशु ही है। तो क्या करें? भजन करना। सोचने की क्षमता केवल भगवान मनुष्य को दिए हैं। 84 लाख योनि है, क्या कुत्ता भजन कर सकता है? नहीं कर सकता है प्यारे। बिल्ली भजन कर सकती है? नहीं कर सकती है। तो भजन कौन कर सकता है? केवल मानव तन। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा। ये बड़े भाग्य से मिलते हैं, बड़े भाग्यवानों को मिलते हैं जो मानव तन होता है। सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा, ये मानव तन की जो कथा है ये ग्रंथ भी गा रहे हैं, देवता भी गा रहे हैं। सब तरसते हैं मुझे भी एक बार मानव तन मिल जाए, और हम लोग मानव तन पा करके यहाँ पर ये कर रहे हैं। हम लोग जो गर्भ में होते हैं, जब हम लोग गर्भ में होते हैं ना, देखिए सबसे बड़ा नर्क होता है गर्भ, जो कि बच्चा मल मूत्र की विष्ठा में पड़ा रहता है। जब एक बार देखो, कभी कभी आदमी कहते हैं कि बच्चा लात मार रहा है पेट में, तो बच्चा लात नहीं मारता है। सत्य बात तो ये है ना प्यारे कि उसे कीड़े काटते हैं। जब पेट के अंदर कीड़े होते हैं उसे काटते हैं तो छटपटाता है, उसका हाथ पैर इधर उधर भागता है, उसे दर्द होता है, पीड़ा होती है, तब वो प्रभु से प्रार्थना करता है। हम लोग प्रसन्न होते हैं कि बच्चा लात मार रहा है, और लेकिन उसे बहुत दर्द होता है। प्रभु से प्रार्थना करता है, प्रभु एक बार, केवल एक बार मुझे इस गर्भ से निकाल दो, केवल एक बार मैं इस गर्भ से निकल करके केवल केवल आपका भजन करूंगा और कुछ नहीं करूंगा, बस केवल इस नर्क से निकाल दो। प्रभु कहते हैं वादा कर रहा है ना? जीव कहता है हाँ प्रभु मैं वादा कर रहा हूं, मैं केवल आपका भजन करूंगा जा करके और कुछ नहीं करूंगा। लेकिन प्यारे, प्रभु की माया इतनी प्रबल है, प्रसव की वायु आती है, प्रभु धक्का देते हैं और जीव बाहर आते ही तू तेरा मैं मेरा में लग जाता है और प्रभु से किया हुआ वादा भूल जाता है। प्रभु से किया हुआ वादा सब भूल जाते हैं। वादा हम भी करके आए हैं, वादा आप भी करके आए हो, वादा आप भी करके आए हो माई बाप, लेकिन भूल गए हैं। लेकिन भूली हुई चीज का स्मरण कौन दिलाएगा? जब हम कथा में आएंगे, कथा का श्रवण करेंगे, संत के शरण में जाएंगे, गुरु के शरण में जाएंगे, तब गुरु बताएंगे, संत बताएंगे, कथा बताएगी कि प्रभु से ये वादा करके आए हैं। जब हमें पता चलेगा कि प्रभु से हम ये वादा करके आए हैं, तब हम सब लोग अपने अपने वादा को पूरा करने में लग जाएंगे माई बाप। तो आज सब लोग ये संकल्प लेकर के जाना यहाँ से कि हम लोग जो वादा करके आए हैं प्रभु से, आज से ही नहीं अभी से उसको पूरा करने में लग जाएंगे। क्या करना है? भजन करना है। हमेशा प्रभु के नाम का जाप करो, नाम संकीर्तन करो। नाम संकीर्तन करोगे तब प्रभु की कृपा होगी, क्योंकि कलयुग में वही कर सकता है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा।
वही पार कर सकता है जो प्रभु के नाम रूपी नाम का सहारा लेगा, वही इस भवसागर से पार हो सकता है। एक बार प्रेम से बोलिए ना, राधे राधे। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की।